नमस्कार बच्चों। आज हम आपको कुमार भारती के द्वितीय पाठ डिनर आज हम इसे आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके कहानीकार गजेंद्र रावत हैं। डिनर, सबसे पहले आपको समझना है कि डिनर का तात्पर्य क्या होता है। डिनर का मतलब होता है रात्रि का भोजन, लेकिन इसमें रात्रि के भोजन के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि इस पाठ के माध्यम से गजेंद्र रावत जी ने एक संवादात्मक कहानी के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि आज डिनर जो है वह किनके लिए लाभकर सिद्ध हुआ है और किसी के लिए क्या होता है, बहुत ही दुखप्रद होता है। तो सबसे पहले हमको यह समझ लेना है कि यह एक कहानी है और इस कहानी को गजेंद्र रावत ने लिखा है। और कहानी के जैसे प्रकार होते हैं, तो कहानी के मुख्यतः जो प्रकार हैं वह 4 प्रकार के होते हैं: सृजनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक। इतने प्रकार की कहानियाँ होती हैं मुख्यतः। तो यह एक सृजनात्मक कहानी है, संवादात्मक कहानी है, जिसमें एक गृहिणी एक स्त्री के पूरे जीवन के चरित्र का इसमें प्रस्तुति किया गया है। तो डिनर एक संवादात्मक शैली में लिखा गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने नारी के जीवन संघर्ष तथा उसके परिवार और समाज की अपेक्षाओं का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हमको यह समझ लेना है कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं। प्रमुख पात्र इसमें जो है वह उर्मी है, वह एक महिला है, वो कहानी की मुख्य पात्र है। अनुराग जो है वह उर्मी का पति है, और इसमें एक पात्र है ऑटो रिक्शा वाला जो ड्राइवर है। उर्मी के 2 बच्चे हैं, सैफी और छोटा बेटा है। तो इस कविता में इस कहानी में लेखक गजेंद्र रावत ने आज के आधुनिक युग की जो समस्याएं चल रही हैं, जैसे कि आज हर एक व्यक्ति जो है वह चाहता है कि उसकी पत्नी जो है वह पढ़ी लिखी हो, या उसके परिवार वाले या समाज की हर एक व्यक्ति चाहता है कि नारी जो हो, लड़कियां हो, बहू हो, वह क्या हो, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। साथ साथ उनकी अपेक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं कि वह गृहस्थी के साथ साथ, यानी घर का कामकाज करने के साथ साथ वह बाहर का भी कामकाज करे, जिससे वह पूरी तरह से त्रस्त हो जाती हैं। उसी के बारे में से बताया गया है कि जिस प्रकार से पुरुष जो है कार्य करके जब वह घर लौटता है, तो आने के बाद उसे प्रतिदिन की तरह उसकी सेवा की जाती है। समय अनुसार उसे चाय पानी दिया जाता है, समय अनुसार उसे खाना दे दिया जाता है। लेकिन वही जो स्त्रियां हैं जो घर का काम काज करने के बाद भी बाहर जाती हैं, फिर आने के बाद उन्हें वे सुख सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं जो पुरुषों को प्राप्त होती हैं। तो उसी को इसमें इस कहानी में गजेंद्र रावत जी ने दर्शाया है कि आज ऐसी जो समस्याएं हैं, जब स्त्रियों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वे पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके चले, पुरुषों की तरह कार्य करें, तो जो सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं वही हर स्त्री को प्राप्त होना चाहिए। अगर आप उनसे कार्य कराते हैं बाहर का, तो उनकी भी एक इच्छा होती है कि वे भी घर पे आए तो उन्हें बना बनाया डिनर मिले, बना बनाया हर सब चीज़ें मिले, सुख सुविधाएं प्राप्त हों, इस प्रकार से एक पुरुष को प्राप्त होता है। तो वही इसमें बताया गया है कि आज वह समय नहीं रह गया है कि जैसा पहले का समय था। पहले का समय जो था वह पुरुष प्रधान था, लेकिन आज समय बदल चुका है। आज का समय जो है स्त्री प्रधान है। तो हर एक स्त्री को, कहने का तात्पर्य है कि हर एक स्त्री को पुरुषों की तरह उनको भी हर साधन सुविधाएं प्राप्त होनी
चाहिए। तो इसमें जो प्रमुख पात्र उर्मी है वह भी बाहर कार्य करती है किसी ऑफिस में, लेकिन जब वह बाहर कार्य करने के बाद भी जब वह घर पे आती है तो उसे डिनर बनाना पड़ता है, तो उसे बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसी समस्या का जो है जिक्र इसमें जो है गजेंद्र रावत जी ने किया है। तो आइए कुछ पॉइंट आप समझिए। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना भी है और समझना भी है। आधुनिक जीवन शैली की प्रतिदिन की परेशानियां। जिस प्रकार से पुरुष जो है और प्रतिदिन, जैसे इसमें बताया गया है कि उर्मी सुबह उठती थी, उठने के बाद वह प्रतिदिन ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, और इसके बीच वह बहुत से ऐसे समस्याओं का सामना, गाड़ी घोड़े का सामना करना, हाँ, इसके बाद मृत्युंजय प्रधान जो यह राष्ट्र है उनकी गलत निगाहों का सामना करना, ऐसी बहुत सी चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन की ऐसी परेशानियां होती हैं आधुनिक जीवन में। प्रतिदिन सुबह उठना, नहाना धोना, घर के लिए सब चीज़ें तैयार करना, तैयार करके ऑफिस जाना, ये सब समस्याएं क्या है आधुनिक जीवन शैली में चल रही हैं। और यह समस्या जो होती है वह पारिवारिक जीवन को क्या कर देती हैं, बिगाड़ देती हैं। इसीलिए इसमें दर्शाया गया है कि पुरुष को भी स्त्रियों का क्या करना चाहिए, सम्मान के साथ साथ उनका साथ देना चाहिए। अगर वह बाहर कार्य करने जाती हैं तो उनको भी वही हर चीज़ें, साधन सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें बताएगा वर्तमान भागदौड़ भरी जिंदगी का वास्तविक। इसमें जो दर्शाया गया है कि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी जो है और पूर्णतः जो है वह निरंतर एकदम बहुत सी समस्याएं आ गई हैं। जैसे व्यक्ति जो है वह अपना जीवन पूरी तरह से जो है अपने नौकरी में लगा देता है और वह यह नहीं समझ पाता है कि समाज क्या होता है, परिवार क्या होता है। ये सब चीज़ें जो संबंध होते हैं वह पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। तो इसका जो ये डिनर नामक जो कहानी है उसमें यही दर्शाया गया है कि व्यक्ति अपने कार्य में लगा रहता है और वह समाज को पूर्णतः क्या होता है, भूल जाता है। आगे है संघर्ष तथा जिम्मेदारी से त्रस्त महिलाओं की स्थिति। तीसरा जो पॉइंट है संघर्ष तथा जिम्मेदारी से त्रस्त महिलाओं की स्थिति। आज पूरी तरह से जो है महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो घर का भी कार्य करती हैं और बाहर जाकर के नौकरी कर रही हैं, वो पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी हैं, संघर्ष कर रही हैं। उनकी जिम्मेदारियां इतनी हैं कि वह परेशान हो जाती हैं कि अभी घर का कार्य करना, इसके बाद जो है जाकर के ऑफिस का कार्य करना। तो ऐसा उनका पूरा जो जीवन है वह पूर्णतः क्या हो जाता है, इसी में लिप्त रहता है और वह पूरी तरह से परेशान रहती हैं। तो ऐसे महिलाओं को इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए, साथ देना चाहिए, उनको उनके परिवार वालों को साथ देना चाहिए, जिससे वह त्रस्त न हो, परेशान न हो। चौथा पॉइंट आपको लिखना है पुरुष प्रधान परिवार व्यवस्था की पद्धति। जैसे कि इसमें दर्शाया गया है कि पुरुष प्रधान जो है, पहले से परंपरा चली आ रही कि घर में जो होता है वह पुरुष क्या होता है, मुख्य होता है, प्रधान होता है, उसे माना जाता है। आज भी मानते हैं, लेकिन उतना ही मानना चाहिए जितना कि स्त्रियों को भी उतना ही मानना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होता है कि समस्याएं क्या होती है, आधुनिक समय में समस्याएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। इससे समाज में क्या होता है, समाज विखंडित हो जाता है, परिवार विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। इससे यह परिवार वह चल नहीं पाता है, क्योंकि जो स्त्री जो होती हैं वह गृहस्थी के साथ साथ वह बाहर का भी कार्य करती हैं, और जब तक पुरुष और स्त्री कंधे से कंधा मिला के नहीं चलती तब तक वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह जिस प्रकार से यह एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, नारी और पुरुष जो होते हैं वो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और
जब तक दोनों पहिए बराबर नहीं रहेंगे तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उनको एक दूसरे का क्या करना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि आज की समस्या जो है वो यही है। तो पुरुष प्रधान पद्धति को हमको क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। आज के समय में भी पत्नी से परंपरागत अभिलाषाएँ रखी जाती हैं। 5वां पॉइंट आपको लिखना है कि आज के समय में पत्नी से परंपरागत अभिलाषाएँ। परंपरागत अभिलाषा मतलब जैसे पहले की अभिलाषाएँ रखी जाती थी। पहले की अभिलाषाएँ क्या थी? पुरुष जो जिस प्रकार से पुरुष कार्य पत्नियां पहले जैसे कार्य करती थी, सुबह उठना, घर का पूरा कार्य करना, ठीक है, और इसके बाद जो है बाहर का भी जा कर के काम करना, फिर से आके घर पे काम करना। तो आज का समय वह नहीं रह गया है कि दोनों यह कार्य करेंगे, क्योंकि आज की महिलाएं शिक्षित हो चुकी हैं, पढ़ी लिखी हैं, उन्हें हम किसी बंधन से बांध नहीं सकते हैं, और निरंतर आगे बढ़ सकती हैं, अपना कार्य कर सकती हैं, वह किसी के भरोसे नहीं है। तो उनसे इतनी अभिलाषाएं नहीं रखनी चाहिए कि जिससे वह त्रस्त हो जाए, परेशान हो जाए। उन्हें भी एक हक होता है स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन जीना। तो पुरुष को भी यह ध्यान देना चाहिए कि जो भी कार्य है, अगर वह निरंतर अगर वह बाहर जाके कार्य करती है तो पुरुष को भी यह ध्यान देना चाहिए कि घर में जो है उन्हें हाथ बटाना चाहिए। ये जिम्मेदारी होती है पुरुष की, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित है कि परिवार में जो होगा वह क्या होगा, विक्षोभ होगा, दुख पैदा होता है, समस्याएं होती हैं, परिवार जो होता है वह टूट जाता है, वह एक अच्छा परिवार नहीं बन पाता है, यानी उस परिवार में कभी भी सुख समृद्धि नहीं होती है। तो इसमें जो उर्मी है वह उसी प्रकार की एक नारी है। वह भी सुबह सुबह जो है घर से निकलती है। आप एक लेसन पूरा पढ़िए, उसको समझिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक संवादात्मक कहानी आप समझ जाएंगे। सुबह सुबह उर्मी घर से निकलती है, ऑफिस के लिए जाती है, धक्का पेल से परेशान रहती है, कार्य करके आती है, गाड़ी नहीं मिलता है, गाड़ी मिलती है तो बहुत सी ऐसी समस्याएं होती है। काफ़ी समय तक वह क्या करती है, गाड़ियों का इंतज़ार करती है आकर के, हाँ, कुछ दूर चलती भी है और थक जाती है। देश भर की फाइलें जो है वह लिए रहती है, अपने हाथों में टांगी रहती है बैग में, उसको भी ढोना पड़ता है। ये सब समस्याओं को इसमें दर्शाया गया है कि वह प्रतिदिन निरंतर ऐसी अपने जीवन में ज़िंदगी में वो करती रहती है। इसके बाद घर जाने के बाद जो है उसे रास्ते में पहले बात तो रास्ते में बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें रिक्शे वाले के बारे में दर्शाया गया है। रिक्शा वाला मिलता है, किसी तरह उसको बारिश होती रहती है, रिक्शा वाला मिलता है। रिक्शा वाला जो था बूढ़ा था, वह भी अपनी कहानी बताता है, अपने जीवन की पूरी कहानी बताते हैं, किस प्रकार से वह त्रस्त था अपने जीवन से। उर्मी भी अपनी कुछ कहानियाँ बताती, वह किस प्रकार से वह त्रस्त थी अपने जीवन से। तो ये सब चीज़ें उसमें दर्शाई गई हैं। बार बार रिक्शे का बिगड़ना, परेशान होना, हताहत होना, फिर एक बच्चों का याद आना कि बच्चे खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, देरी होता रहता है घर पे जाने के लिए। ये सब जो है एक स्त्री, एक नारी के उर्मी के जीवन में दर्शाया गया है कि उर्मी किस प्रकार से इस प्रकार से हताहत रहती है, किसी तरह परेशान होकर के लथपथ जो है उसी गाड़ी से, गाड़ी बिगड़ जाती है, दूसरी गाड़ी नहीं मिलती है, उसी बिगड़े हुए गाड़ी से फिर से बन करके जो तैयार होता है, पंचर बनाया जाता है, उसका पंचर बनाने के बाद गाड़ी फिर से तैयार होती है। फिर इसके बाद वह घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद किसी तरह सीढ़ियों पे चढ़ते हुए वह दरवाजे तक पहुंचती है, इतना परेशान रहती है। फिर देखती है कि अभी कुछ बना होना नहीं है, तो सब परेशान रहती है। तो डिनर नहीं बना हुआ है, मेज पे नहीं रखा गया है, वो सब देखती है, परेशान हो जाती है। बाद में जब वह रसोई में जाती है तो देखती है कि खाना जो है वह बना हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें जो है, जैसे इसमें देखो लास्ट वाला पैराग्राफ है कि डाइनिंग टेबल पर होगा, बेडरूम के अनुराग की आवाज़ थी, छोटी मदद की भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वह झंझाहट पर पैर पटकती हुई डाइनिंग टेबल तक पहुंची। यहाँ कहाँ रख दिया अंधेरे में कोई चीज़,
जगह पर नहीं मिलती वह बड़बड़ाई और दीवार तक पहुंचकर लाइट का बटन दबा दिया। रोशनी होते ही उसने टेबल पर देखा तो भौचक्की रह गई। वहाँ खाना बना रखा हुआ था, डोंगा, सब्जी और कसरोल। उसने जल्दी से डोंगे के ढक्कन हटाया। डोंगे का ढक्कन हटाया और देकर ढक दिया। इस सीन को लाइव देखते हुए तीनों बेडरूम से निकलकर डाइनिंग टेबल के पास इकट्ठा हो गए। उन्हें पास देखकर उर्मी बहुत तरह छेप गई, यानी पूरी तरह से भयभीत हो गई, रुक गई वहाँ पे एकाएक। हथेलियों से मुंह छिपाती हुई दुबक कर बैठ गई। वे तीनों जोर जोर से हंसते हुए ताली बजाते उसे घेरे खड़े हो गए। छोटा मौका देखकर माँ से चिपक गया तो चलाता हुआ बोला, मम्मा हमने बना दिया। इतनी रात हंसी की आवाज़ दूर तक जाती रही। मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। उसने इन्हीं ठहाकों के बीच फिर सोचा। शर्म से उसके गालों पर लालिमा फैल गई। लकीर से जो है डियर नामक कहानी को लिया गया है। लकीर इनकी एक कहानी है गजेंद्र राव जी की, उसका कुछ भाग जो है इसमें दर्शाया गया है। तो देखिए वही इसमें दर्शाया गया है कि यह प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। जिस प्रकार से उर्मी का पति जो अनुराग है वह घर का काम जो है, घर के काम में हाथ बटाता है, तो यह प्रसन्नता आने के बाद अगर हम थोड़ा थोड़ा कार्य करते हैं, अगर दोनों लोग कार्य करते हैं बाहर जा कर के, घर पे भी आने के बाद हमको पति पत्नी को कार्य करना चाहिए। एक नारी को कार्य करना कर रही है तो उसके साथ उसको पुरुष को भी कार्य करना चाहिए। इससे ही क्या होता है, जीवन में खुशहाली रहती है, शांति बनी रहती है। तो डिनर में यही दर्शाया गया है कि आज के आधुनिक युग में हमें स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों को भी क्या करना चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए, उनके साथ हाथ बटाना चाहिए। इससे ही एक सुखी परिवार बनाया जा सकता है। तो इस कहानी में यही दर्शाया गया है। तो आपको समझना है, कुछ जो विषय हैं, पात्र हैं, उसे हमने आपको बताया, उसे भेज दे रहे हैं बाद में। और नीचे देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जो शब्दार्थ आपको नहीं समझ में आता है पुस्तक पढ़िएगा और उसे हमें भेजिए। इसके बाद आपको प्रश्न उत्तर हम देंगे करने के लिए। तो आज के लिए इतना है।